सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष मातंड होने के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु विशेषज्ञ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके घर में होती है। गेस कर सकते हो क्या? जिससे आपको एक एक सेकंड का पता चलता है। आपके घर की घड़ी। और आपके घर की घड़ी, क्या आपके घर की घड़ी आपकी किस्मत को बढ़ाने में, आपके भाग्योदय करने में आपकी सहायता करती है? क्या आपकी घड़ी की दिशा आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ला सकती है? क्या उसकी शेप आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ला सकती है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो लोगों के मन में आते हैं। तो आज हम घड़ी पर बात करने वाले हैं। और घड़ी पर इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है क्योंकि घड़ी हम थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं। मुझे तो हर आधे एक घंटे में देखनी पड़ती है। लेकिन घड़ी आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस लाती है? घड़ी समय बताती है, आगे आने वाला भविष्य बताती है। घड़ी को बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये समय है। वो महाभारत में स्टार्ट होते ही आता था ना, मैं समय हूँ। तो ये समय है जो आपके भाग्योदय और भाग्य अस्त दोनों ही बारे में बताती है। तो जल्दी से सभी लोग मेरे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम पर फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है और काम की भी है, इसलिए शेयर भी करना पड़ेगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। मेरा गला बैठा हुआ इसलिए आजकल थोड़ा आप लोगों को कम डिस्टर्ब कर रही हूँ, नहीं तो बार बार आती हूँ मैं। तो गला थोड़ा बैठा हुआ और बर्डन भी थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अब मैं जिनको भी पेज हमारी वीडियो यहाँ पर अच्छी लगती हो वह लोग पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट में उपाय भी बताए जाएंगे आपको। घड़ी किस दिशा में लगाई जाए, कैसे लगाई जाए, आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये सब चीज आपको अभी बताई जाएगी। चलिए, अब घड़ी हमें समय बताती है, ठीक है। अब अगर हम अपने घर में खड़े होते हैं, वैसे तो घर की हर एक चीज़, ये फ़ोन, ये लैपटॉप, टीवी, हर एक चीज़ वास्तु पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट आप वाटर कूलर जो आरओ लगवाते हो वो कहाँ लगवा रहे हो, पानी की टंकी, सीढ़ियाँ, पिक्चर्स, हर एक चीज़ हमारी वास्तु पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हमारे वास्तु को बिगाड़ भी सकती है छोटी छोटी चीज़ें, और छोटी छोटी चीज़ें हमारी वास्तु में उपाय की तरह काम भी कर सकती है ना। तो हम कहते हैं ना, आपका ये चीज़ सही नहीं है तो आप ये लगा लो, ये रख लो। तो जब छोटी छोटी चीज़ें वास्तु में रख कर हम वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं, तो क्या छोटी छोटी चीज़ें जो गड़बड़ अगर हम रख देते हैं तो क्या वास्तु दोष बढ़ाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। अब पूर्व दिशा से कौन निकलते हैं? सूर्य महाराज। सूर्य महाराज जो खुद समय बताते हैं, जो खुद हमारा भविष्य, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारा भविष्य लाते हैं। उस दिशा में, जिस दिशा से सूर्य महाराज खुद निकल रहे हैं, और पश्चिम वेस्ट दिशा जहाँ पर सूर्य महाराज डूब रहे हैं। क्वेश्चन कभी भी कुछ लोग तो सोचते ही नहीं है घड़ी लगाने से पहले कि घड़ी की शेप क्या होनी चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। लेकिन ये भी बातें सोचने वाली हैं। जैसे आप पूछते हो ना, मंदिर मैम कौन सी दिशा में रखें, तिजोरी मैम कौन सी दिशा में रखें, वैसे ही घड़ी कौन सी दिशा में रखें, क्योंकि घड़ी समय का चक्र आपके आने वाले समय को अच्छा या बुरा कर सकता है। तो सूर्य देवता पूर्व दिशा से निकलते हैं और पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं। तो क्या सूर्य देवता की डूबने वाली दिशा आपकी घड़ी लगाने वाली दिशा हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब जो वेस्ट दिशा है, जो पश्चिम दिशा है, इस दिशा पर कभी घड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये डूबने वाली दिशा भी है, और दूसरा ये काल की दिशा भी है। ये यम की दिशा नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं कि काल की दिशा तो दक्षिण है या यम की दिशा तो दक्षिण है। जी हाँ, काल की दिशा है क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पर आके अस्त हो रहे हैं। यम की दिशा आपकी दक्षिण है। साउथ जो दिशा रहती है वो आपकी दक्षिण रहती है। तो पश्चिम और दक्षिण में प्लीज घड़ी मत लगाएं, ठीक है। मैं पूरब दिशा को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती घड़ी के लिए जितनी मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ उत्तर दिशा को, नॉर्थ को। क्यों? क्योंकि नॉर्थ है जल की दिशा।
नॉर्थ दिशा में घड़ी लगाने से क्या होता है आपको बताऊं? आपको अपॉर्चुनिटीज आते हैं, आपके भाग्य के रास्ते खुलते हैं। आपकी लाइफ में जो जॉब नहीं लग रही है, जॉब की कॉल्स आने वाली हैं या बिजनेस के क्लाइंट आने वाले हैं, वो उत्तर दिशा से आपको रिप्रेजेंट करती है। तो उत्तर दिशा में घड़ी लगाने से आपका आने वाला भविष्य अच्छा होता है। साथ ही साथ उत्तर दिशा में घड़ी लगाने से उत्तर दिशा, अब पश्चिम दिशा में मैं क्यों मना कर रही हूँ? क्योंकि एक तो सूर्य डूबते हैं, काल की दिशा है, और पश्चिम दिशा में घड़ी लगाने से होता क्या है? पश्चिम दिशा में घड़ी लगाने से आपका समय डिस्टर्ब रह सकता है, स्वास्थ्य संबंधी या अकाल मृत्यु का भय हो सकता है। तो प्लीज पश्चिम दिशा में, बच्चे बात भी नहीं सुनते उस दिशा में, अगर आप घड़ी लगाएंगे तो उस दिशा में प्लीज घड़ी मत लगाएं। दक्षिण दिशा चूंकि यम की दिशा है, यम की दिशा में ही अगर आप समय का यंत्र रख दें, घड़ी समय का यंत्र ही तो है, और आप दक्षिण दिशा में ही घड़ी का समय का यंत्र रख दें, यम जो मृत्यु के स्वामी है उसकी दिशा में समय का यंत्र रखना उचित नहीं माना जाता। तो प्लीज दक्षिण दिशा में भी समय का यंत्र ना रखें। अब आप कहेंगे मैम पूर्व दिशा, पूर्व दिशा क्योंकि सूर्य के निकलने की दिशा है, और समय का यंत्र जिस दिशा में सूर्य निकल रहे हैं, समय का यंत्र उस दिशा में थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। इसलिए प्लीज कोशिश करें अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर उसे लगाएं। हाँ, आप उत्तर और पूर्व का कॉर्नर जरूर यूज कर सकते हैं इसके लिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि पैसे का आगमन आपको नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर देगा अगर आप घड़ी वहां पर लगाते हैं। अब आपने कई बार देखा है किसी के घर जाओ, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम के गेट के ऊपर ही घड़ी लगी होती है। जैसे हमने एंट्रेंस ली, हम बैठ गए तो हमने घड़ी देखने की कोशिश करी तो गेट के ऊपर ही घड़ी लगी थी। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। क्यों? मैं उसका भी रीजन देती हूँ। आपने देखा है कि दरवाजा बंद भी होगा खुलेगा भी, बंद भी होगा खुलेगा भी, ठीक है? तो बंद होना खुलना समय के जो यंत्र है, जो समय का यंत्र है, जो समय उसको बंद और खोल सकता है। तो बार बार बंद होगा दरवाजा, जो समय यंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अब आप लोग प्लीज शेयर करते जाएं, रुके नहीं, शेयर करना है आप लोगों ने, और भी लोगों को यूज करनी है, ये सारे टिप्स फायदे उठाने हैं, तो शेयर करते जाइए प्लीज, जल्दी जल्दी शेयर करिए। अब बात करते हैं कि घड़ी की दिशा तो हो गया, गेट के ऊपर प्लीज मत लगाएं, और कोशिश करें कि कभी भी जैसे आप सिर पे सो रहे हो ना, आप ऐसे करके सोते हो तो सिर के ऊपर भी घड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपने कोशिश करना है। अब एक बात और, समय का यंत्र कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। आप 5 मिनट आगे रख सकते हो, 2 मिनट आगे रख सकते हो, 10 मिनट आगे रख सकते हो, लेकिन कभी भी 1 सेकेंड भी, क्योंकि आपको आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स है, सबके पास है, एक्यूरेट लैटिट्यूड लैंगिट्यूड से जो एक्यूरेट टाइम होता है वो आपका फोन आपको बता सकता है ना, बता सकता है ना। तो आप अपनी घड़ी में कभी भी 1 सेकेंड भी टाइम पीछे नहीं करेंगे, टाइम आगे रख सकते हैं, क्योंकि अच्छा टाइम हमारी जिंदगी में आए, बुरा टाइम हमारी जिंदगी में कभी नहीं आए। सब क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं ना कि अच्छा टाइम आए, धन आए, दौलत आए, मान आए, सम्मान आए, बच्चों की शादियां हो, वो उनकी जॉब लगे, सब यही चाहते हैं। तो अच्छे समय के लिए समय के यंत्र को अच्छी जगह रखें। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसी घड़ी गिफ्ट कर देते हैं या ऐसी घड़ी उठा लेते हैं जिसपे कृष्ण भगवान, शिव जी, लक्ष्मी जी या जीसस क्राइस्ट या अल्लाह का कुछ भी साइन बना हो या बाबा जी का नाम लिखा हो। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि हम जब अपने प्रभु को अपने घर रखते हैं तो उनको स्नान करवाते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। क्या आप घड़ी डेली पोंछते हो? क्या आप घड़ी को भोजन करवाते हो? क्या आप घड़ी को स्नान करवाते हो? नहीं ना। तो प्लीज ऐसा मत करें। आप कभी भी अपनी पिक्चर के ऊपर भी, कई बार लोगों के घर में मैंने देखा है बच्चों की पिक्चर पे घड़ी बनी है, अच्छा ट्रेंड है, फैशन है, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज समय का यंत्र अपनी पिक्चर्स या अपने घर की बच्चों की पिक्चर्स पर यूज मत करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे घड़ी की शेप के बारे में। घड़ी की शेप
वैसे अगर आप वास्तु के कुछ चैप्टर्स अभी पढ़ेंगे ही वास्तु के किसी बुक में या क्लासेस में, तो वास्तु में स्क्वायर जिसके कॉर्नर्स निकले हो वो चीज़ें हमेशा मना रहती हैं। आपने हमारे हाथ में कभी फ़ोन देखा, वो कभी कॉर्नर्स नहीं होते, उसमें गोलाई लिए होते हैं। हमारे फ़ोन भी है ना, फ़ोन की शेप आप देख रहे हो ना, फ़ोन की शेप बिल्कुल गोलाई लिए। वैसे वास्तु के हिसाब से कभी भी स्क्वायर चीज़ें घर में शुभ नहीं मानी जाती, कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने ओवल शेप या फिर राउंड शेप में ही घड़ी अपने घर पे लगानी है। अब कई बार क्या करते हैं लोग, सन के उसका ले आते हैं, तो अगर आप सन की वो ला रहे हैं तो आप फिर दिशा बहुत एक्यूरेट लगाइए। अगर आपके घर में सूर्य से बनी हुई, सूर्य की शेप में बनी हुई घड़ी है, अगर आप सूर्य की बनी हुई घड़ी गलत दिशा में लगाएंगे तो ये घड़ी आपके लिए अशुभ परिणाम भी दे सकती है। तो प्लीज़ हर काम सोच समझ कर करें। हम लोग जहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, जहाँ बहुत लॉजिकल हैं, वहाँ पर हमारे ये छोटे छोटे लॉजिक कि हमें क्या चीज़ कहाँ लगानी है ये भी दिमाग में रखें। आप कहते हो टंकी कहाँ लगानी है, कभी आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करते। आज ही मैं एक वास्तु में गई थी, उन्होंने मुझसे पूरी बात पूछी, लेकिन टंकी का जो स्विच था कि स्विच कहाँ लगना है कहाँ नहीं पूछा। तो मैंने उनसे पूछा जाते समय कि आपने मुझसे सब पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि टंकी का स्विच कहाँ लगाना। कहती है ये मैम ये भी बता दीजिए प्लीज़। तो मैंने कहा अरे ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप जब घर बनवाते समय पिलर डलवाते हो ना, पिलर खड़े करवाते हो, एक एक पिलर भी आपके वास्तु के लिए इंपॉर्टेंस रखता है ना। जब हम अपनी जिंदगी में इतना कर ही रहे हैं अपने लिए, तो हर चीज का ध्यान रख के क्यों ना अच्छे कदम उठाए, जिससे हमारे बच्चे संस्कारी हो, हमारा भाग्योदय हो। अब हमने बात की घड़ी की शेप के बारे में, घड़ी की दिशा के बारे में और घड़ी की पिक्चर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे घड़ी के कलर के बारे में। अच्छा, जब आपके माइंड में आता है अच्छा समय या हैप्पीनेस, तो कौन से कलर्स आते हैं? ब्राइट कलर्स, खिलते हुए कलर्स, गोल्डन, कहते हैं ना सुनहरा जीवन, सुनहरा भविष्य। तो हमारे घड़ी का कलर अगर सुनहरे रंगों में हो, कलरफुल हो, या सुनहरे गोल्डन सिल्वर कलर्स है या गोल्डन कलर्स है, खिलते हुए कलर है, ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, तो ये आपके घड़ी के लिए कलर्स अच्छे रहते हैं। प्लीज़ बहुत डार्क कलर कभी घड़ी में यूज़ मत करें, कि डार्क कलर्स ना जल्दी गंदे नहीं होते, पता नहीं चलता, तो आप ना बहुत डार्क कलर्स लगा दें। तो प्लीज़ डार्क कलर की घड़ी यूज़ ना किया करें। अब मैंने ऐसा कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, नई घड़ी दिवाली पे खरीद के लाए, बड़े ही स्टाइल से उन्होंने फैशन में लगा दी, और पुरानी घड़ी किसी और कमरे में टांग दी, किचन में टांग दी, इधर टांग दी, उधर टांग दी। पहली बात तो किचन में घड़ी मत लगाएं, किचन में घड़ी लगाना शुभ नहीं होता, और ना ही बेडरूम में घड़ी शुभ मानी जाती है वास्तु के अनुसार। लेकिन हमें बेडरूम में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सुबह उठते ही हमें टाइम देखना होता है। तो कभी सिर के ऊपर ना लगाएं, ठीक है? सिर के ऊपर लगाई हुई घड़ी शुभ नहीं होती है। सामने या उत्तर दिशा अगर आप यूज़ कर सके तो सबसे बेस्ट रहेगी। अब हम बात कर रहे थे कि घड़ी, जब आप पुरानी घड़ी हटाकर नई घड़ी लगा रहे हो, आप क्यों पुरानी घड़ी लगाकर नई घड़ी लगाते हो? क्योंकि हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए अच्छे दिन पर, अच्छे शुभ दिन पर एक सुंदर सी घड़ी खरीद के लाते हैं ना। तो जब आप पुरानी घड़ी जो हमारा बुरा वक्त भी देख चुकी है, वो आप दूसरे कमरे में लगा देते हो, इट मीन्स आप निगेटिव एनर्जी अपने घर में एब्जॉर्व कर लेते हो। तो प्लीज़ उसी दिन, जिस दिन आप नई घड़ी खरीद के ला रहे हो, उसी दिन वो पुरानी घड़ी किसी को गिफ्ट कर दो। आपकी गिफ्ट की हुई कभी मेड को, रिक्शे वाले को, किसी लेबर को प्लीज़ आप गिफ्ट कर दो। टूटी हुई मत दो, अगर अच्छी पोजीशन में है तो गिफ्ट कर दो, उसको भी बहुत प्रसन्नता होगी। और क्या पता आपकी गिफ्ट की हुई घड़ी उसका भविष्य या उसका समय बदल दे, है ना। हमारी वजह से किसी का अगर समय बदल जाए, इससे बड़ी आपको ब्लेसिंग्स कौन दे सकता है। जितने मर्जी कर्म कर लीजिए, जो दूसरों की ब्लेसिंग से की जो हमें हमारे कर्मास एक्टिव होंगे, वो ऐसे नहीं हो सकते। तो दूसरों को गिफ्ट करें वो घड़ी, पुरानी घड़ी अपने घर में प्लीज़ मत रखें। और जब आप अलार्म क्लॉक लेते हो, सुबह उठना है, वैसे तो आप सब फ़ोन पे उठने लगे हैं, लेकिन हम लोग बच्चों के कमरे में कोशिश करते हैं कि फ़ोन रात में उनके आसपास ना हो।
तो अलार्म क्लॉक यूज़ करते हैं। अलार्म क्लॉक जब आप यूज़ करते हो तो कोशिश करिए कि उसकी ना जो बेल जो बजती है मॉर्निंग में वो बहुत पोलाइट हो, मिठास देने वाली, कर्कश वाली ना हो। एक तो वो आपका मूड भी चेंज कर सकती है। दूसरी बात, ऐसे म्यूज़िक जो बहुत तेज हो, जो कर्कश वाले हो, वो आपके डिप्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, डिप्रेशन भी दे सकते हैं। स्लो सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, वो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अलार्म क्लॉक ले रहे हो तो। अलार्म क्लॉक में भी कोशिश करिए भगवान जी की पिक्चर ना बनी हो और उसकी शेप भी राउंड या ओवल आप रख सकते हो। कलर लाइट ही रखने हैं आपको। अब आपकी घड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप मुझसे यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं, सन शेप वाली किस दिशा में हाँ जी, अगर आप सन शेप वाली लाए हो तो आप उसको ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर रहेगा सिर्फ वहीं लगा सकते हो और किसी दिशा में मत लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा चूंकि यम की दिशा है, ये मृत्यु की दिशा है। मृत्यु की दिशा, मृत्यु के बाद क्या होता है? एक विश्राम, एक साइलेंट, कुछ नहीं होता, नो एक्टिविटी। तो जब हम दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो हम लोग स्टक हो जाते हैं, एक्टिविटीज बंद हो जाती है हमारी लाइफ में। वेस्ट दिशा में लगाते हैं तो क्या होता है? ये काल की दिशा है। काल मतलब अकाल मृत्यु कब है, प्रॉब्लम्स बढ़ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, बच्चों का बात ना सुनना, हस्बैंड वाइफ में काल की तरह डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाना, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स वेस्ट भी देती है। नॉर्थ दिशा मैं घड़ी के लिए बहुत अच्छी मानती हूँ, लेकिन अगर सन शेप वाली है अगर आपके घड़ी में घर में, तो ईस्ट कॉर्नर ले लीजिए, ईस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग शेयर करिए, जिनके नाम के ऊपर शेयर का बैच होगा आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका पीकॉक वॉच है वो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, वेस्ट दिशा भी आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन भावना जी जल्दी से शेयर भी कर दो डियर। बंद घड़ी को रखने से क्या होता है आप जानते हैं? बंद घड़ी को रखने से आपके घर का मंगल खराब होता है और राहु पीड़ित होता है। आपको पता है, बंद घड़ी रखने से आपके 2 प्लैनेट डिस्टर्ब होते हैं, और 2 प्लैनेट मंगल, जिसका नाम ही मंगल है, जो मंगल ही करते हैं लोगों के जीवन में, और राहु जो कष्ट देते हैं, वो कष्ट बढ़ा देते हैं। प्लीज कोई इलेक्ट्रिकल सामान, घड़ी कभी भी अपने घर में बंद ना रखें, उसको सही करवा दें या तो गिफ्ट कर दें। तो दोस्तों आप लोग शेयर करिए, जिनके नाम के ऊपर शेयर का बैच होगा उन्हीं के ही प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे। और आप लोग घड़ी के बारे में प्रश्न पूछ भी सकते हैं, लेकिन शेयर का बैच होना जरूरी है आपके नाम के ऊपर। भावना भगत जी, गॉड ब्लेस यू डियर। मैं अगेन यही बोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ, पर आपको सुंदर इसलिए लगती हूँ क्योंकि आपको भगवान ने मन सुंदर दिया है और आपको आंखें सुंदर दी हैं। गॉड ब्लेस यू, और बहुत सारी विशेष आपके आने वाले बेस्ट फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत दिल से विश कर रही हूँ। पता है आपको, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ क्या मांगती हूँ? मैं ये प्रभु से, माँ से मांग के आई हूँ, जो भी मेरे से पूछ रहा है, चाहे लाइव सेशन हो चाहे अपॉइंटमेंट लेके, क्योंकि आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हो, सबकी भगवान विश पूरी कर देना, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ाने वाले ये मेरे प्यार करने वाले मेरी फैमिली वाले लोग हैं, है ना। तो मैं तो आप लोगों से ही आगे बढ़ रही हूँ, तो यही विश मांगती हूँ कि माँ इन सबकी जो मनोकामनाएं हैं सब पूरी कर देना। तो भावना, सच में दिल से चाहती हूँ कि आपको जल्दी से अच्छी जॉब मिले और मैं मिठाई खाऊं। जी महिपाल जी हैं, इन्होंने शेयर किया हुआ है मैडम, ये पूछना चाहते हैं कि पूरब दिशा का मकान है और उसमें हम किस दिशा में घड़ी लगाएं। और तो आप उत्तर दिशा के दीवार पे घड़ी लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सोनी रितेश जी आप भी शेयर करें। रितेश हाय, घड़ी वेस्ट दिशा में लगाई है, डोर के सामने व्हाइट कलर की। पहली बात तो कभी भी डोर के सामने नहीं लगनी घड़ी। आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना है, डोर के सामने घड़ी नहीं लगनी है। ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, अच्छा हुआ आपने बोल दिया तो मेरे मुंह से निकल गया। डोर के सामने कभी घड़ी नहीं लगाई जाती है, ठीक है। ना डोर के ऊपर, ना डोर के सामने, ना डोर के बाहर, ना डोर के अंदर, डोर के आसपास नहीं। आप कोशिश करो वेस्ट दिशा से उतारिए। अगर आप वेस्ट दिशा में लगाए हो घड़ी तो अच्छा सच बताओ, आपके कामों में अवरोध आ रहा है? काल की तरह सभी काम रुक रहे हैं, आज होने वाले कल की जगह परसों हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है?
वेस्ट दिशा में जो सबसे अच्छी चीज आप लगा सकते हो वास्तु के हिसाब से, फ्री में आपको बता रही हूँ, कोई भी मेटल का कोई सुंदर सा पीस लगाओ। आपको मेटल का सुंदर सा पीस वेस्ट दिशा में लगाकर आप अपना भाग्योदय कर सकते हो। मेटल का कोई भी शो पीस खरीद लो सुंदर सा और आप वो वेस्ट दिशा में लगा दो। घड़ी उतार के नॉर्थ में लगा दो, व्हाइट कलर है, वेल एंड गुड। नहीं तो घड़ी चेंज करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो इस पे ग्लिटर लेके थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर लगा करके थोड़ा सा शिमरी कर दो, थोड़ा सा सुनहरा कर दो, ताकि हम उस सुनहरी रोशनी में भीग सके और वो सुनहरी रोशनी हमारे सुनहरे भाग्य की तरफ हमें ले जा सके। तो व्हाइट घड़ी को थोड़ा सा गोल्डन कर दीजिए स्पार्कल लगा के, नहीं तो घड़ी नहीं भी ले सकते जैसे आपकी इच्छा हो, और उसको नॉर्थ दिशा वाली दीवार पे लगा दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली पर रिसर्च कराना चाहते हैं, वह लोग व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8933807108 पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ का घर, लेकिन यह चार्जेबल भी होगा क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है टेलीफोन से परामर्श करने पर। एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा जी आपको बताएंगी आपके जन्म के कुंडली के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, उपाय भी बताए जाएंगे दोस्तों उसमें, और रेमेडी सब कुछ बताया जाएगा। तो जो लोग भी बुक करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट, वह लोग मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपका घर नॉर्थ एंड साउथ का है डियर बिजलाल जी, आप जल्दी से शेयर करें बिजलाल जी। अगर आपका घर नॉर्थ एंड साउथ का है तो आप नॉर्थ दिशा में घड़ी लगाएं, लेकिन कोशिश करें वो दरवाजे के बिल्कुल सामने ना हो, बिल्कुल सामने ना हो, थोड़ा सा हटके हो, मतलब नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर हो, दरवाजे के सामने ना हो, नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर हो। ऐसे लगाएं कि बिल्कुल सामने घुसते ही घड़ी पर दृष्टि भी ना पड़े, और आपको कभी आप लिविंग रूम में बैठे हो ना तो आपको घड़ी ढूंढनी ना पड़े। कोई भी आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो उनको कोई घड़ी ढूंढनी पड़े, ऐसी मत लगाइए। थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसे कि आप मिड पे बैठे हो या कॉर्नर में बैठे हो, आपको घड़ी कभी ढूंढनी ना पड़े, ऐसी कोशिश करिए। ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चन जो पूछना चाहें